हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चंद्रा इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज लिब्रा ऑफिस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो ओ लेवल के फर्स्ट पेपर और ट्रिपल सी के पेपर में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन होगा, लिब्रा ऑफिस कैल का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है। पहला ऑप्शन जो दिया गया है डॉट ओ डी पी, बी दिया गया है डॉट ओ डी एस, सी दिया गया है डॉट डी ओ डबल डी, और डी दिया गया है डॉट ओ डी टी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बताएंगे इसमें से जो आंसर हमारा सही होगा कौन सा होगा। लिब्रा ऑफिस कैल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है डॉट ओ डी एस। क्या होता है? डॉट ओ डी एस, जैसा कि आपको पता भी होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे लिखा होगा, लिब्रा ऑफिस कैल में फार्मूला को शुरू करने से पहले किस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिब्रा ऑफिस कैल हो या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, सब में किसी भी फार्मूला को यूज करने से पहले सबसे पहले जो हम यूज करते हैं इक्वल टू, जिसे आप हिंदी में कहते हैं बराबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा लिखा गया होगा, लिब्रा ऑफिस कैल में सेल डिफरेंस कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे, लिब्रा ऑफिस कैल में सेल डिफरेंस कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन जो आपका होगा 3, बी होगा 5, सी होगा 2 और डी होगा 1। तो इसमें जो आंसर नंबर आपका होगा सी, कितने होते हैं 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, लिब्रा ऑफिस कैल की स्प्रेडशीट में कितने रो और कॉलम होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पता होगा कि लिब्रा ऑफिस कैल में स्प्रेडशीट में कितने रो और कॉलम होते हैं। इसमें लिखा है 10,48,576 एंड 1042, फिर 1024 एंड 1048,576। सी आपको लिखा है 1048,576 एंड 1024। डी लिखा है 1084,576 एंड 163,804। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा 10,48,576 एंड 1024। यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 5, लिब्रा ऑफिस कैल में मैक्सिमम कितने वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। तो इसमें जो होता है, लिब्रा ऑफिस कैल में मैक्सिमम कितने वर्कशीट ऐड कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर आपका होगा 10,000। कितने? 10,000। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 पे आते हैं तो उसमें कितने कर सकते हैं? अनलिमिटेड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा होगा, लिब्रा ऑफिस कैल में सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पहला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है Alt+1, बी दिया है Ctrl+1, सी दिया गया है Ctrl+M और डी दिया गया है आपका F2। इसमें जो हमारा आंसर होगा Ctrl+1 होगा। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, इसमें लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, लिब्रा ऑफिस कैल में पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ट्रिपल सी में 3 बार पूछा जा चुका है, ओ लेवल में ये 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसमें जो हमारा आंसर है Ctrl+स्पेस, बी है Ctrl+Shift+स्पेस, सी दिया गया है Alt+स्पेस और डी दिया गया है आपका नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग आंसर करके बताएंगे क्या होगा। Ctrl+स्पेस मीन्स आंसर नंबर ए आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, लिब्रा ऑफिस कैल में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन आपका ट्रिपल सी में 2 बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है Ctrl+राइट एरो, Alt+लेफ्ट एरो, Alt+राइट एरो, डी दिया गया है Shift+राइट एरो। तो इसमें जो आंसर हमारा सही होगा Alt+राइट एरो। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन, लिब्रा ऑफिस कैल में किस ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल में किस ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। जो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है सीट, बी दिया गया है स्टाइल, सी दिया गया है इंसर्ट और डी दिया गया है फॉर्मेट। तो इसमें जो आंसर हमारा सही आंसर होगा क्या होगा? ए यानी कि सीट। अगले ऑप्शन पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, लिब्रा ऑफिस कैल में स्प्रेडशीट में सबसे नीचे की रो में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा Ctrl+डाउन एरो, बी होगा Alt+डाउन एरो, सी होगा Shift+डाउन एरो और डी होगा Ctrl+Shift+डाउन एरो। इसमें से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हमारा जो आंसर होगा कौन सा सही होगा। तो इसमें जो आंसर हमारा सही होगा
डाउन रो। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है नीचे दिए हुए कौन सा लिब्रा ऑफिस कैल में एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन जो दिया गया है आपका लिब्रा ऑफिस कैल, लिब्रा ऑफिस नीचे दिए हुए कौन सा लिब्रा ऑफिस कैल में एक फाइनेंशियल ईयर फंक्शन नहीं है। पहला होगा पीएमटी, बी होगा एफबी, सी होगा सम और डी होगा एनपीवी। इसमें जो हमारा क्या लिखा गया है, नीचे दिए हुए लिब्रा ऑफिस कैल में एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं, तो फाइनेंशियल फंक्शन जो हमारा नहीं है इसमें कौन सा है, सम। बाकी जितने भी हमारे हैं क्या होते हैं, फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है लिब्रा ऑफिस कैल में डेट ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो सबको पता होगा। इसमें जो आंसर हमारा होगा क्या होगा, फर्स्ट कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है लिब्रा ऑफिस कैल में रीनेम ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। तो जो रीनेम ऑप्शन हमारा होता है किस मेनू में पाया जाता है, पहला हमारा दिया गया है सीट, बी दिया गया है फॉर्मेट, सी दिया गया है स्टाइल, डी दिया गया है एडिट। तो इसमें जो हमारा होगा सीट होगा। तो सीट में क्या करते हैं हम, सीट का नाम रीनेम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है लिब्रा ऑफिस कैल में बाय डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है। लिब्रा ऑफिस कैल में बाय डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम पढ़ते हैं तो उसमें कितने होते हैं, 3। लेकिन जब हम कैल मीन्स लिब्रा ऑफिस कैल पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, 1 होता है। 1 के बाद आप इंसर्ट करा सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि लिब्रा ऑफिस कैल में जो मैक्सिमम सीट हम ले सकते हैं वो कितना, 10,000 ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 1 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है लिब्रा ऑफिस कैल में बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल का नाम क्या होता है। चलिए आप लोग आंसर बताएंगे। अनटाइल्ड लिब्रा ऑफिस कैल, बी दिया गया हो तो बुक 1, सी दिया गया है सीट स्प्लिट सीट 1, डी दिया गया है टाइटल। इसमें जो आंसर हमारा होगा अनटाइटल। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। लिखा है लिब्रा ऑफिस कैल में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता है लिब्रा ऑफिस कैल में जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आप लिखा गया है, आप लोग थोड़ा सा जल्दी करिएगा फटाफट। जितने भी क्वेश्चन हैं हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आप लिखा गया लिब्रा ऑफिस कैल में टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा लिब्रा ऑफिस होता है, लिब्रा ऑफिस कैल में टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला जो दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, बी दिया गया है कंट्रोल प्लस टी, सी दिया गया है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन और डी दिया गया है आपका आर्ट प्लस टी। चलिए इसमें जो आंसर हमारा होगा क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है इसमें लिब्रा ऑफिस कैल में नई स्प्रेडशीट ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। पहले इसमें जो आंसर हमारा होगा क्या होगा, कंट्रोल प्लस एन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लिखा है लिब्रा ऑफिस कैल में सेव एज करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। पहला दिया है कंट्रोल प्लस एस, बी दिया गया है आर्ट प्लस शिफ्ट प्लस एस, सी दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस और डी दिया गया है आपका नन ऑफ दीस। तो इसमें जो आंसर हमारा होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है लिब्रा ऑफिस कैल में मर्ज सेल ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। मर्ज का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा दिया गया लिब्रा ऑफिस कैल में मर्ज सेल ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया स्टाइल, फाइल, सी दिया गया फॉर्मेट, डी दिया गया सीट। इसमें जो हमारा आंसर होगा सी, मीन्स किसमें दिया गया है, ये फॉर्मेट में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा होगा लिब्रा ऑफिस कैल में यदि किसी सेल को डिलीट करना हो तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल में यदि किसी सेल को डिलीट करना होता है तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपका दिख रहा है, कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस प्लस और डिलीट। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा कंट्रोल प्लस माइनस साइन का यूज करते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल में फ्रीज रो एंड कॉलम ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। फ्रीज का मतलब क्या होता है, रोकना। जैसे मान लीजिए कोई हेडिंग आपने लिख लिया, यहाँ पे आपने लिखा है यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम लिख लिया, एड्रेस लिख लिया। हम लोग क्या करते हैं जब भी इसमें हम काम करते हुए आते हैं
नीचे तो जो ऊपर वाला ये रो सॉरी ये हमारा हेडिंग होता है गायब हो जाता है, लेकिन इसको यदि हम फ्रीज कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या होता है फ्रीज होता है। तो ये हमारा रो फ्रीज होता है और ये हमारा कॉलम फ्रीज होता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन हमारा दिया गया है किस मेनू में होता है, तो व्यू है, फॉर्मेट है, डेटा है, फाइल है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही होगा एक इसमें पाया जाता है, व्यू में पाया जाता है। यहाँ पे हम आते हैं, लिखा होता है लिब्रा ऑफिस कैल में टोटल कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो जैसा कि आपको पता होगा लिब्रा ऑफिस कैल में जो टोटल कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है 1024 मीन्स 1024। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है लिब्रा ऑफिस कैल आप किस शॉर्टकट की मदद से नंबर फॉर्मेट को डेट फॉर्मेट में बदल सकते हैं। इसमें लिखा है लिब्रा ऑफिस कैल आप किस शॉर्टकट की मदद से नंबर फॉर्मेट को डेट फॉर्मेट में बदल सकते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल प्लस डी, बी दिया गया है कंट्रोल प्लस थ्री, सी दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस थ्री और डी दिया गया है नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर हमारा होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब लिखा गया है लिब्रा ऑफिस कैल में रो की डिफ़ॉल्ट हाइट कितनी होती है। तो आप लोग बताएंगे लिब्रा ऑफिस कैल में जो रो की डिफ़ॉल्ट हाइट होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन जो दिया गया है 0.18 cm, 0.23 cm, 0.25 cm, 0.45 cm। तो इसका जो आंसर हमारा होगा कितना होगा 0.45 cm। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आप लिखा गया है लिब्रा ऑफिस कैल में ऑप्शनल रो हाइट कितनी होती है। इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया है 0, फिर लिखा गया है 0.01 cm, सी दिया गया है 0.10 cm, डी दिया गया है 0.02 cm। तो इसका जो आंसर हमारा होगा 0 मीन्स आंसर नंबर ये हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं 27 जो लिखा गया लिब्रा ऑफिस कैल में कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है। वहाँ तो हाइट पूछा गया था और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे विड्थ पूछा जा रहा है। लिब्रा ऑफिस कैल में ऑप्शनल रो हाइट कितनी होती है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट आंसर दिया गया है ए नंबर 0.20 cm, 2.10 cm, सी होगा 0.20 cm और डी दिया गया है 2.26 cm। तो इसका जो आंसर हमारा होगा क्या होगा डी मीन्स 2.26 सेंटीमीटर होता है। अगला हमारा होता है लिब्रा ऑफिस कैल में ऑप्शनल कॉलम की विड्थ कितनी होती है। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा बी होगा 0.20 सेंटीमीटर होता है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये पेपर में आपका आने वाला क्वेश्चन होगा। यहाँ पर लिखा गया लिब्रा ऑफिस स्प्रेडशीट को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। लिखा गया लिब्रा ऑफिस स्प्रेडशीट को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल प्लस इंड, बी दिया गया है कंट्रोल प्लस एच, सी दिया गया है कंट्रोल प्लस क्यू और डी दिया गया है आल्ट प्लस क्यू। तो इसका जो आंसर हमारा होगा कंट्रोल प्लस क्यू होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है लिब्रा ऑफिस कैल में चार्ट कितने टाइप के होते हैं। क्या लिखा गया है लिब्रा ऑफिस कैल में चार्ट कितने टाइप के होते हैं। ऑप्शन जो इसमें दिया गया है पहला ए 10, बी दिया गया 11, सी दिया गया 5 और डी दिया गया है 8। इसमें जो लिब्रा ऑफिस कैल में चार्ट होते हैं कितने 10 यानी कि 10। आपका आंसर नंबर ए सही होगा। आगे लिखा था लिब्रा ऑफिस कैल में टेम्पलेट्स फाइल का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है। ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। पहला जो आपको दिया गया है .OTS, बी दिया गया है .OTT, सी दिया गया है .ODS, डी दिया गया है .XLT। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसमें कौन सा आंसर हमारा सही होगा। चलिए फटाफट बताएं सब। इसमें जो आंसर हमारा सही होगा OTS। क्या होगा OTS। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पर लिखा गया है लिब्रा ऑफिस कैल में लास्ट कॉलम का लेबल क्या होता है। चलिए जो क्वेश्चन दिया गया है लिब्रा ऑफिस कैल में लास्ट कॉलम को जो लेबल होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे ए में दिया गया है XFD, बी में दिया गया है XCD, सी में दिया गया है XDF और डी में दिया गया है AMJ। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा XFD। चलिए आगे हम आते हैं। यहाँ पर लिखा गया है लिब्रा ऑफिस कैल में लास्ट कॉलम और लास्ट रो के इन
इंटरसेक्शन द्वारा बनाई गई सेल का नाम क्या होगा? तो इंटरसेक्शन द्वारा बनाई गई सेल का नाम होगा XFD10, मतलब 10,48,576। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा गया लिब्रा ऑफिस कैल में फंक्शन विजार्ड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? क्या लिखा गया है? लिब्रा ऑफिस कैल में फंक्शन विजार्ड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? चलिए आप लोग बताएंगे। इसमें जो हमारा पहला होगा Ctrl+F2, बी होगा F2, सी होगा Ctrl+F3 और डी होगा F3। तो इसमें जो आंसर नंबर सही होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें जो आंसर हमारा सही होगा Ctrl+F2। अगला क्वेश्चन हमारा है लिब्रा ऑफिस कैल में मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं? तो लिब्रा ऑफिस कैल में जो मैक्सिमम जूम हो सकता है वो कितना हो सकता है? पहला जो ए ऑप्शन दिया गया 600, बी दिया गया 500, सी दिया गया है 400 और डी दिया गया है 200। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा कितना होगा? 400 मीन्स आंसर नंबर सी आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आप लिखा गया लिब्रा ऑफिस कैल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? पहला ऑप्शन जो हमारा दिया गया है Ctrl+1, Ctrl+3, Ctrl+5, Ctrl+2। आप लोग बताएंगे कमेंट करके इसमें जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा सही होगा। तो जैसा कि आपको पता होगा इसमें जो आंसर आपका होगा Ctrl+1 होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है लिब्रा ऑफिस कैल में कितने मेनूज होते हैं? लिब्रा ऑफिस जो कैल होता है इसमें कितने मेनूज होते हैं? मुझे पता है जितने भी लोग लिब्रा ऑफिस पढ़े होंगे उन सभी लोगों को पता होगा। तो इसमें जो मेनूज होते हैं कितने होते हैं? 11, यानी कि 11 होते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रा ऑफिस कैल में लास्ट मेनू कौन सा होता है? लिब्रा ऑफिस कैल में जो लास्ट मेनू होता है वो कौन सा होता है? जैसा कि आपको पता होगा कुछ ए जो हमारा दिया गया है विंडो, बी दिया गया है फाइल, सी दिया गया हेल्प और डी दिया गया है टूल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोट पैड, वर्ड पैड में सब में जो हमारा लास्ट मेन्यू होता है वो क्या होता है? हेल्प होता है। इसमें भी क्या होगा? हेल्प होगा। मीन्स आंसर नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा लिब्रे ऑफिस कैल में फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इत्यादि ऑप्शन किस टूल बार में होते हैं? ये तो सबसे जी है जहाँ आपको पता होगा। पहला होगा फॉर्मेटिंग, बी होगा स्टेटस बार, सी होगा स्टैंडर्ड और डी होगा नन ऑफ दिस। तो ये जो हमारा होता है सबसे पहले कि फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर और बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? फॉर्मेट होते हैं। तो ये जो ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? फॉर्मेटिंग में होता है। किस में होता है? फॉर्मेटिंग में होगा। तो फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। लिब्रा ऑफिस कैल में पूरी स्प्रेडशीट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? ये भी लगभग लगभग आप सभी लोगों को पता होगा। तो इसमें जो पहला आपका दिया गया होगा Ctrl+स्पेस, बी Ctrl+A, सी Ctrl+Shift+स्पेस, बोथ बी एंड सी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसमें जो हमारा आंसर होगा कौन सा सही होगा। तो इसमें Ctrl+ ये होता ही है, दूसरा क्या होता है? Ctrl+Shift+स्पेस होता है। मीन्स डी हमारा सही होगा, बोथ बी एंड सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा है लिब्रा ऑफिस कैल का यूजर इंटरफेस किस ऑप्शन से बदल सकता है? जो लिब्रा ऑफिस कैल होता है उसका यूजर इंटरफेस किस ऑप्शन से बदल सकते हैं? पहला टेबेट, दूसरा जो बी दिया गया है सिंगल टूल बार, सी दिया गया है स्टैंडर्ड टूल बार और डी दिया गया है ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ एवर मतलब सभी से। तो क्या कर सकते हैं? सभी से हम क्या कर सकते हैं? उसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है लिब्रा ऑफिस कैल में कंप्लीट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है? ए Ctrl+Alt+N, बी Ctrl+Shift+N, सी Shift+N, डी दिया गया है नन ऑफ दिस। इसमें आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो हमारा आंसर होगा कौन सा सही होगा। चलिए आप लोग फटाफट बताएं इसमें जो आंसर हमारा होगा कौन सा सही होगा? ए, बी, सी या डी? चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें जो आंसर हमारा सही होगा Ctrl+Shift+N मीन्स आंसर नंबर बी आपका सही होगा। ये हमारा है राइट ऑप्शन। अगला हमारा होता है लिब्रा ऑफिस कैल में प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन
कौन सी मेनू में पाया जाता है। क्वेश्चन जो हमारा लिखा गया है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। पहला जो हमारा दिया गया सीट, बी दिया गया है एडिट, सी दिया गया है फॉर्मेट और डी दिया गया है टूल। तो इसका जो आंसर हमारा होगा डी, मीन्स किस में पाया जाता है, यहाँ पर टूल में पाया जाता है। आंसर नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में साइड बार को हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए लिब्रा ऑफिस कैल्क में साइड बार को हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो ऑप्शन दिया गया है Ctrl+F5, बी दिया गया है Ctrl+F3, सी दिया गया है Ctrl+F7 और डी दिया गया है Alt+F4। जो आपका आंसर होगा ए होगा, क्या होगा, Ctrl+F5। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है लिब्रा ऑफिस कैल्क के सेल में लिखी हुई कोई भी नंबर को डेट फॉर्मेट में किस शॉर्टकट की सहायता से बदल सकते हैं। आप क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, लिब्रा ऑफिस कैल्क के सेल में लिखी हुई कोई भी नंबर को डेट फॉर्मेट में किस शॉर्टकट की से हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया है Ctrl+Shift+F3, बी दिया गया है Ctrl+Shift+F3, सी दिया गया Ctrl+Alt+F3, डी दिया गया है नन ऑफ दीस। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा Ctrl+Shift+3 होगा, मीन्स आंसर नंबर ये सही होगा। अगला जो क्वेश्चन होगा, लिब्रा ऑफिस कैल्क की स्प्रेडशीट में मैक्सिमम कितनी सेल होते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क की स्प्रेडशीट में मैक्सिमम कितनी सेल होती हैं। सेल क्या होता है, रो इनटू कॉलम, रो एंड कॉलम का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, सेल होता है। तो सेल जो इसमें होते हैं कितने होते हैं, 10737418224। ये हमारा क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, मीन्स आंसर नंबर सी इसमें सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नई लाइन या पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन के साथ कौन सी की प्रेस करते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा गया है, यदि आप लिब्रा ऑफिस कैल्क में एक नई लाइन या पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ कौन सी बटन प्रेस करेंगे। तो ये सबको पता होगा, क्या कौन से बटन प्रेस करते हैं हम, इंटर बटन प्रेस करते हैं। इसमें जो आंसर होगा हमारा ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लिखा होगा लिब्रा ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल का एड्रेस कहाँ देख सकते हैं। तो ये तो सबको पता होगा, कहाँ पर देख सकते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया है स्टेटस बार, बी दिया गया है फार्मूला बार, सी दिया गया है फॉर्मेटिंग बार और डी दिया गया होता है नेम बॉक्स। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में हम क्या देख सकते हैं, सेल का एड्रेस को देख सकते हैं। अगला ऑप्शन जो है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट गैर संख्यात्मक वैल्यू का अलाइनमेंट किधर होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया हमारा लेफ्ट, बी दिया गया है राइट, सी दिया गया है सेंटर और डी दिया गया है जस्टिफाई। तो इसमें जो आंसर हमारा क्या सही होगा, डी सॉरी ए सही होगा, मीन्स क्या होगा, लेफ्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट संख्यात्मक वैल्यू का अलाइनमेंट किधर होता है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है राइट, लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाई। ये शायद क्वेश्चन आपको 2 बार हो गया है, इसका क्या होगा, राइट होगा। चलिए मैं पर डे आपके जो है 50 क्वेश्चन लिब्रा ऑफिस से होते रहेंगे और अब पेपर नंबर 2 शुरू होने वाला है। आप सभी लोग प्रॉपर वे में जुड़ के सारा क्वेश्चन देखें और जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही मैथ्स में इंपॉर्टेंट हैं, जो भी लोग क्लास में जुड़ेंगे इसका बेनिफिट उनको ज़रूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।